गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? यस सर। जो थ्योरम्स कर चुके हैं वो लगभग आप जान रहे हैं। 9.2 की ओर आइए और उसमें से सवाल पूछिए और थ्योरम देखिए ज्ञात है कि नहीं। यस सर। तो 9.2 और 9.2 से रिलेटेड अब आगे 9.3 के लिए भी थ्योरम्स आज हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। आइए, इसमें से 9.2 से एक या दो सवाल तो कर चुके हैं। एक आकृति 9.12 वाला सवाल हो चुका है और एक सवाल पांचवा, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी तीन लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप, ये वाला सवाल भी हो चुका है। अब आप अन्य सवाल पूछिए, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद और थ्योरम बताएं। ठीक है, सर्कल्स 9.2 पूछिए। सर 6 नंबर बता दीजिए। 6 नंबर, ओके। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क, ठीक है, उसी तरह का जैसा पांचवा निकला था, एक कॉलोनी में स्थित है। तीन लड़के, ठीक है, अंकुर, सैयद और डेविड, उसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। बराबर दूरी पर बैठे हैं। पांचवें सवाल में ऐसा नहीं था। तो 9.5 प्रॉब्लम जो थी उसमें सलमा, रेशमा और मनदीप अलग दूरियों पर थे। ठीक है, दो सेम दूरी पर थे और एक दूरी को निकालना था। एक दूरी थी सलमा और मनदीप के बीच की, ना था। ठीक है, अच्छा, अब इस सवाल में वो तीनों लड़के बराबर दूरी पर हैं। ठीक है, तीनों लड़के बराबर दूरी पर हैं। आगे चलते हैं। तीन लड़के अंकुर, सैयद और डेविड उसकी परिसीमा पर, ठीक है, बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की, ठीक है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए अगर वो बराबर दूरी पर हैं। 20 मीटर त्रिज्या वाला पार्क है। पार्क गोल और उसकी त्रिज्या 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर। और वो अंकुर ए, अंकुर, सैयद और डेविड, अंकुर, सैयद और डेविड बराबर दूरी पर हैं। अंकुर से सैयद, सैयद से डेविड और डेविड से अंकुर, ये बराबर दूरी पर है। ठीक है, साफ प्रॉब्लम में कहा गया है ए एस इज सेम एज एस डी इज सेम एज ए डी। तीनों ही लड़के बराबर दूरी पर हैं, भी कहा जा रहा है। यस सर। तो अब डोरी की बात कंसिडर करनी है, ये देखना है। ठीक है, तो इस चाप से अगर ये बराबर दूरी पर है, ये देखा जाए कि सवाल क्या कह रहा है। 20 मीटर त्रिज्या वाले एक गोल पार्क पे एक कॉलोनी में स्थित तीन लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई इस पर नहीं आ रही है, चाप, चाप की बराबर दूरी कंसिडर की जा यस रही। सर। तो अब प्रत्येक की दूरी, ठीक है, बराबर दूरी, तो फिर बराबर दूरी से तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज, है ना। तो यस माने क्या सर। हुआ, ए एस डी क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, यस अब सर। समबाहु त्रिभुज में ये घटना घटित होती है आसानी से कि भाई सारे भुजाएं बराबर हैं, वो तो पहले से लिख दिया गया, इसीलिए हमने समबाहु त्रिभुज इसे परिभाषित कर पाया है। अब उसके बाद 60 डिग्री के एंगल बनेंगे, वो भी लिख पाया। तो कम से कम दो तरह से सवाल तो ये बता ही सकते हैं। ठीक है, कि अगर 9th क्लास की पुरानी समय की किताब का ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान हो तो उससे भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। साइड ही हमें चाहिए समबाहु त्रिभुज, और वो कह रहे हैं तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी की लंबाई यही है, ए एस एस डी डी ए। ठीक है, यस अब सर।
तीनों बराबर दूरी पर है, इसलिए यही दूरी की लंबाई है, जो चाहे एएस निकाल लें, चाहे एसडी निकाल लें, चाहे एडी निकाल लें। ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज की विशेषताएं देखिए कि समबाहु त्रिभुज में अगर आप मध्यिका बनाएंगे, एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, मतलब मीडियन बनाए या एंगल बाइसेक्टर बनाए या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए या फिर परपेंडिकुलर बनाए, ठीक है, सभी यस सर। सभी आकर यहाँ पर समकोण बनाती हैं। ठीक है। ट्रायंगल्स इस तरह से कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं कि मीडियन अगर हमने बनाई तो मान लो अगर मध्यिका बनाई तो ये दो बराबर भागों में इसे बांट देगी। जब दो बराबर भागों में इसे बांट देगी तो आसानी से ये बराबर ये है और ये अलग से और ये बराबर हो गए, तो ट्रिपल एस से ये ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और ट्रिपल एस से जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाई सीपीसीटी ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। यहाँ पर लीनियर पेयर बन रहा है, रैखिक युग्म बन रहा है, इसलिए ये दोनों 90-90 के हो गए। तो हम ये भी कर लेंगे कि सेंटर से अगर इसका मध्य बिंदु ज्वाइन कर दें, ए एस डी और ये बी ले लिया, ठीक है। अगर सेंटर से मध्य बिंदु ज्वाइन कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर आएगी। और सीधी सी बात है कि अगर हम यहां से इसको वर्टेक्स से ओ को ज्वाइन कर दे रहे हैं यहां तक, तो यहां आ रहे हैं और उसके बाद इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये एक रेखा पर पड़ेंगे, ये बात ध्यान देनी है, ठीक है, एक ही रेखा पर पड़ेंगे। अब उसमें क्या करना है कि हमें ये चाहिए, ये और ऐसा अगर त्रिभुज बन जाएगा तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ओ भी, ठीक है। कितना है ये पता नहीं। तो मीडियंस जहां पर मिल रहे हैं ये क्या है, वृत्त बाहर का जो है वो सर्कम सर्कल कहलाता है, इसने ट्राइंगल को घेर लिया, तीनों वर्टिसेस से जा रहा है। सब सर्कम सर्कल में क्या होगा कि वही एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन और एल्टीट्यूड सब सेम है। अब अगर हम ये देखें कि ये 2:1 में होती है तो पुरानी चीज याद करें, ठीक है, अगर याद रही हो। लेकिन अब 9th क्लास में ये मिड पॉइंट थ्योरम अधूरी है, 9th क्लास में चैप्टर भी अधूरा है। देखिए जो अक्सर ये कह रहे हैं ना कि ये अधूरे चैप्टर, ठीक है, और अधूरी प्रश्नावलियां देखो कहाँ खड़ा कर देती है। सवाल तो इन्होंने छठा वाला लिख दिया, लेकिन हम इसमें जो प्रयोग करने जा रहे हैं ज्योमेट्री, वो इसी मिड पॉइंट थ्योरम के साथ जा रही थी क्वाड्रिलेटरल्स में। क्वाड्रिलेटरल्स में पुरानी किताब में ये सिद्ध किया गया है कि ये मीडियंस आपस में एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं। तो चतुर्भुज वाले पाठ से, प्रश्नावली से मिड पॉइंट थ्योरम के बाद का ये भाग गायब है। अब देखिए किताब की खूबसूरती, सवाल छठा वही चीज इस्तेमाल कर रहा है, या तो 2:1 इस्तेमाल करेगा जो किताब से गायब है चतुर्भुज पाठ से, और दूसरी या तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेगा, ट्रिग्नोमेट्री यहां पर लेगा तो 9th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं आई। ऐसी व्यवस्था हो गई है, किसमें, हड़बड़ी में ये व्यवस्था हो गई है। तो मीडियंस देखिए अब कि ये दिखा दिया कि ये मीडियन है तो 90 डिग्री भी मिल जाएगा। तो ये दिखाया कि समबाहु त्रिभुज में सब कुछ सेम हो जाता है। क्या एंगल बाइसेक्टर भी वही काम करेगा, मध्यिका भी वही काम करेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वही काम करेगा और परपेंडिकुलर भी वही काम करेगा। एक ही चीज ड्रॉ करें वो एक ही चीज सेम हो जाएगी। दूसरी ट्रायंगल्स में समबाहु त्रिभुज के अलावा कई बार ये पाया जाएगा, हमने बनाया एंगल बाइसेक्टर, अब हम कहें कि वो मध्यिका भी बन जाएगा, जरूरी नहीं है। हमने बनाया क्या कि मीडियन बना दिया, अब मीडियन हम कहें कि नहीं वो परपेंडिकुलर आएगी ही आएगी, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। यस सर। चीज और जान ले कि जो चतुर्भुज पाठ में मिसिंग है, क्योंकि सवाल उससे तुरंत हो जाएगा, लेकिन फैक्ट क्या है, रिमेंबर इट, क्या कि मीडियंस डिवाइड ईच अदर इन द रेशियो 2:1, ठीक है। मीडियंस आपस यस में सर। को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती हैं। ए बी सी, मध्यिका, ये मध्यिका, मीडियन माने इट विल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, ठीक है, फ्रॉम द वर्टेक्स, ठीक है। ये जो वर्टेक्स से जाएगा ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, सम विभाजित करती है, बराबर बराबर दो भागों में बांट देती है, ठीक है। अच्छा फिर यस से सर। आइए, अब इसके बाद ये वाली, तो पहली बात 9th क्लास में एक थ्योरम थी मिड पॉइंट थ्योरम के बाद, उसमें 3 थ्योरम्स और आया करती थी, क्या, शो दैट द मीडियंस आर कॉन्करेंट, शो दैट द अल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट, शो दैट एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट, ऐसा, ठीक है। तो ये थ्योरम भी छमाही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, लेकिन अब मिड पॉइंट थ्योरम को छोड़ दिया। छठे सवाल में ये पुरानी कक्षा की चीज छोड़ दे,
अभी की कक्षा की चतुर्भुज पाठ की जरूरत है, जो अपूर्ण लिखा हुआ है यहाँ सिद्ध हो गया। ठीक है, सो मीडियंस आर कॉन्करेंट, और मीडियंस कॉन्करेंट होती हैं, आपस में 2:1 में डिवाइड करती हैं। ये भी ध्यान रखना है, बड़ा भाग 2 छोटा भाग 1। ठीक है, बड़ा भाग 2 छोटा भाग 1। मीडियंस डिवाइड ईच अदर in the ratio 2:1। ठीक है, एंड दे आर कॉन्करेंट एट जी, सेंट्रॉइड पर कॉन्करेंट होती हैं, जिस पॉइंट पर वो मिलती हैं वो सेंट्रॉइड कहलाता है। ठीक है, संकेंद्र हो गया। ठीक यस है, सर। अब आ जाइए, तो बात ही खत्म हो गई कि जब रेडियस हमें मालूम है 20, तो वो भी कितना हो गया 10। खत्म हो गई, सवाल ही खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं, क्योंकि ये रेडियस मालूम है। और अब जब ये 10 मालूम हो गया, लेकिन अब यही आपस में हम और आप शेयर कर रहे हैं, निंदा किसी की ही नहीं जा सकती, सवाल ही नहीं उठता, लेकिन विसंगतियां हैं तो वो बोलने में आ तो जाएंगी, निंदा नहीं की जा रही है। विसंगतियां बोलने में, आपस में बातचीत करने में शेयर तो हो ही जाएंगी। ठीक है, तो ये 20 और ये 10, खत्म हो गई बात। क्यों? 2:1 में डिवाइड करती हैं, तो जब ये 20 है तो ये 10 होगी, सवाल ही खत्म हो गया। खत्म। आइए बी एस निकाल लेंगे। व्हाट इज बी एस? बी एस चाहिए तो बी एस निकाल लेते हैं। और बी एस चूंकि ये सेंटर से यहाँ पर पेंडिकुलर आ रही है, हम इसको डिवाइड कर लेंगे आधा आधा, तो बी एस का 2 गुना एस डी हो जाएगा, और जितनी एस डी की लंबाई निकलेगी वही लंबाई ए एस की है, वही लंबाई ए डी की है, तीनों डोरियां एक समान। ठीक है, तो बी एस आ गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। क्या? 20 स्क्वायर एक तरफ, 10 स्क्वायर और बी एस स्क्वायर, बात खत्म हो गई। 400 और 100 इधर आ गए माइनस के, और ये बी एस स्क्वायर हो गए। ठीक है, यस 300 सर। बराबर बी एस स्क्वायर। ठीक है, तो माने √300 इज नाउ बी एस। ठीक है, ये आ गया। अब √300 100 है उसमें, तो 10√3 आ गया, है ना? खत्म हो गया। 10√3 इज बी एस, एंड देयरफॉर क्या हो गया? एंड देयरफॉर एस डी इज इक्वल टू ए एस, तीनों डोरियां इज इक्वल टू ए डी, एंड एस डी इज ट्वाइस ऑफ बी एस। ट्वाइस ऑफ बी एस, 2 गुना। सेंटर से जब परपेंडिकुलर आती है किसी जीवा पर, किसी कॉर्ड पर, तो वो उसे 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए बी एस का 2 गुना एस डी के बराबर है। और सवाल इतनी सरलता से हो गया, ट्रिग्नोमेट्री से भी हो जाएगा, लेकिन चतुर्भुज पाठ से ये बात मिसिंग है सवाल करने के लिए, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री तो 9th क्लास से गायब ही है। ठीक है, तो फिर 2bs आ गया। 2bs माने 2 into what? 10√3, and that will give you 20√3 आंसर। अगर देखना है, देखिए इसका उत्तर क्या लिखा है किताब में, पेज नंबर 13.21, एग्जाम्पल नंबर दिस से 28, आंसर 20√3, और पेज नंबर 13.21। ठीक, ध्यान रहे, आपकी किताब में एनसीईआरटी में इसका उत्तर लिखा नहीं गया। आगे सवाल पूछिए या नई थ्योरम शुरू करें। बहुत अच्छे अच्छे सवाल और बहुत अच्छी अच्छी थ्योरम्स बाकी हैं, लेकिन इसमें ये ध्यान रहे, रिमेंबर। ठीक है, मीडियंस डिवाइड ईच अदर। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी दैट इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पर मीडियंस एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं, मीडियंस। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। और मीडियन क्यों मान लिया? कि समबाहु त्रिभुज में चारों सेम हो जाते हैं, ये भी यहां पर दर्शाया है। तो मीडियंस, ठीक है, डिवाइड ईच अदर, लिख लीजिए, डिवाइड ईच अदर इन द रेशियो 2:1। ठीक है, अब सवाल लिख लीजिए। कोई और सवाल पूछना है 9.2 से तो उसे पूछिए, और फिर या फिर मैं और कोई सवाल दूं, या मैं थ्योरम शुरू करूं? सर नोट हो गया। तो अब सवाल पूछेंगे? सर 2 नंबर 3। मैं एक बार देख लेता हूं। 9.12 आकृति थी, सीमाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। ये नहीं बताया गया है। ठीक है, वो सवाल आकृति नंबर 9.12 का चौथा सवाल था। ठीक है, तो 4, 5 और 6 तीनों सवाल हो गए हैं। अब दूसरा सवाल बताया जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल पूछा है।
वेरी इंपॉर्टेंट, ये वास्तव में सवाल पूछा जाता है अगर कठिन प्रश्न बनाना है। ठीक है, यस सर। सवाल नंबर 2, 9.2, 9.2 में दूसरा सवाल। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं माने उनकी लेंथ बराबर रहेगी, समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, इफ दे इंटरसेक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इन्होंने क्या कहा, दो समान जीवाएं, दो समान जीवाएं, अब ए और बी बराबर होंगी समान जीवाओं का अर्थ यही है। ठीक है, समान जीवाएं अगर एक यहां ले लें सी डी, ये देखते हैं कि एक साथ लें तो ज्यादा बेहतर है, बी सी, दो समान जीवाएं अलग अलग ले लेते हैं, एक ये कंसिडर कर रहे हैं सी डी। ठीक है, और समान जीवाएं दी हुई है तो अर्थ निकला ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, दो समान जीवाएं माने ए बी बराबर सी डी। अब कह रहे हैं कि अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए, तो ये फिगर हो गया गलत, अंदर प्रतिच्छेद कर रही है, ये इंटरसेक्टिंग थी। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग वाली बनानी पड़ेगी, ये हमने अलग अलग बराबर बना दी थी लेकिन ये इंटरसेक्टिंग नहीं थी, तो अब इंटरसेक्टिंग बनाएंगे। ठीक है, एक ये एक मान ली ए ए बी और ये सी और डी। अब सवाल का मतलब समझिए ठीक तरह से, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं, लेट दिस पॉइंट बी एम। ठीक है, अब आगे बढ़े, सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड, एक जीवा के खंड, ठीक है, दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। एक जीवा के खंड एक जीवा की इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक जीवा के खंड क्या है, ए एम और एम बी। ठीक है, एक यस सर। जीवा के खंड, तो जब हम यहां पर देखा हमने कि दे आर इंटरसेक्टिंग एट एम, तो उसके खंड क्या बने, एक जीवा के खंड ए एम और बी एम। ठीक है, ए एम एंड बी एम, ये खंड बन गए। तो वो कह रहे हैं कि दूसरी जीवा के संगत खंड माने बड़ा वाला तो इसका बड़ा वाला, इसका छोटा वाला तो इसका छोटा वाला, यही मतलब बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि इसका छोटा उसके बड़े के बराबर, ये बात नहीं हो रही है। संगत खंड, तो दूसरी जीवा के संगत खंड उसके बराबर होंगे। तो पहली ये किसके एक रिस्पेक्ट में थी, ए बी कॉर्ड, ए बी के रिस्पेक्ट में ए बी कॉर्ड, दूसरी कॉर्ड ले रहे हैं सी डी, तो सीडी कॉर्ड जब कंसिडर कर रहे हैं जीवा, तो उसके खंड क्या है, डीएम और सीएम, डीएम और सीएम, ये खंड आ रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि फिर ये दर्शाइए क्या कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं, मतलब ए एम बराबर डी एम, ऐसा हो जाएगा कि ए एम डी एम के बराबर निकल आए। ठीक है, और बी एम सी एम के बराबर निकल आए। ठीक है, ये यहां पर इक्वल लगा दिया है, गलत है। सी एम दो खंड जो बने थे उन्हें कहना चाहता था कि डीएम और सीएम दूसरी जीवा पर बने खंड है जो पॉइंट इंटरसेक्शन का था। तो दूसरे में है कि बी एम, ठीक है, ये वाला किसके बराबर निकले, सी एम के बराबर निकले, ये कहना चाहते हैं। टू प्रूव ये है, फिर सवाल एक बार आप अपनी किताब में फिर से पढ़ सकते हैं। टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, ठीक है, दे आर इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है,
और उसके बाद ये कहा गया कि एक जीवा पर जो खंड बन रहे हैं, ठीक है, इंटरसेप्ट्स ऑन वन कॉर्ड, ठीक है, एक कॉर्ड पर जो इंटरसेप्ट्स आए हैं वो दूसरे कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स के बराबर हैं। एक कॉर्ड के सेगमेंट्स दूसरे कॉर्ड के सेगमेंट्स के बराबर हैं, जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो उसमें यही अर्थ निकलता है कि बड़ा वाला बड़े वाले के बराबर, छोटा वाला छोटे वाले के बराबर। अब प्रूफ किया जाए, इसे कैसे प्रूफ करेंगे ये देखा जाए कि कैसे ये प्रूफ होगा। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आइए चलिए देखते हैं। ये केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से यदि सीडी पर लंब डाल दें और एबी पर लंब डाल दें, ठीक है, केंद्र बिंदु से यदि सीडी पर लंब डाल दिया, ठीक है, ये, और एबी पर लंब डाल दिया, एबी पर भी लंब डाल दिया ये, ठीक है, तो यहां पर ये लंब डाला पी और ये लंब डाला क्यू, ठीक है, दोनों लंब डाल दिए। अब क्या हुआ होगा लंब डालने से? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कार्ड बाइसेक्ट्स द कार्ड, कार्ड को वो बाइसेक्ट कर देती है, दो बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है, दो बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि ये हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए इनका फायदा क्या मिला। इनका फायदा तब मिलेगा जब हम O को M से ज्वाइन कर देंगे, फिर तो ट्राइंगल मिल जाए, ठीक है, और OQM एंड OPM दो ट्राइंगल, तो क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन पहले है प्रूफ में, और क्या, थोड़ा धीरज बनाए रखिएगा, रिलैक्स रहिए, सवाल अच्छा है समझने के लिए। कंस्ट्रक्शन पहले याद आ जाए कि परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए गए, जब परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करें तो ये याद आ जाए, क्लिक कर जाए कि O और M ज्वाइन करेंगे तो यहां जो ट्राइंगल्स बनेंगे अगर उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे तो हो सकता है रास्ता दिख जाए। तो कंस्ट्रक्शन में है क्या, OP परपेंडिकुलर टू OP परपेंडिकुलर टू CD, ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू CD, OQ परपेंडिकुलर टू AB, और उसके बाद ज्वाइन O टू M, ज्वाइन O टू M, O को M से ज्वाइन कर दीजिए। अब क्या करें, लेट अस कंसीडर द टू ट्रायंगल्स। इस कंस्ट्रक्शन से जो दो ट्रायंगल्स बन गए उन्हें देखते हैं, ठीक है। कंसीडर ट्रायंगल्स OQM, OQM, ठीक है, एंड OPM एंड ट्रायंगल OPM। अब हम देखें क्या है, हमें पता कैसे? था कि ये इक्वल कॉर्ड्स हैं, गिवन में था, क्या गिवन में ये बात भी थी कि AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन है। अब थ्योरम हम पहले बोल चुके, या अगर नहीं बोली है तो याद दिलाइए, क्या, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, दो कॉर्ड्स यदि इक्वल है तो वो सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं, इक्वल कॉर्ड्स। और कन्वर्स भी ट्रू था, फिर से याद दिला रहे हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सेंटर से अगर ये दो कॉर्ड्स इक्वल ले रहे हैं तो सेंटर से ये बराबर दूरी पर होती हैं, ऐसे ये परपेंडिकुलर लाए ये परपेंडिकुलर लाए ऐसे, ठीक है, ये सेंटर, ठीक है। अब ध्यान रहे कि अगर इक्वल कॉर्ड्स ले रहे हैं, एक कॉर्ड ये सेंटर से ये दूरी और दूसरी कॉर्ड ये सेंटर से ये दूरी, ठीक है, तो इनकी बराबर दूरियां हुआ करती हैं, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एंड द कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, क्या, कि इफ द कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन दे विल बी इक्वल, तब वो इक्वल होंगी, ठीक, सीधी बात। चलिए आइए, अब इसमें प्रूफ आसान था, फिर से याद दिला दें, हमें लग रहा है कि हमने नहीं बोली है ये थ्योरम, ठीक है, मुझे लग रहा है जैसा याद आ रहा है, ठीक है। तो पता चला आसानी से, देखो ये या यहाँ पर ऐसे जोड़ लें, तो अब ये ट्रायंगल, ये एक और इक्वल थी तो फिर इनका आधा आधा भी इक्वल होगा, और ये रेडियस है, क्लियर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कंसिडर किया जाएगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री कंसिडर किया गया। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीटी से ये और ये बराबर हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर से लिखने को कहिएगा तो लिख देंगे,
कंसिडर ट्रायंगल OQM एंड OPM, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। गिवन क्या था, AB बराबर CD है, इसलिए AB बराबर CD के कारण ऐसा होगा कि सेंटर से जो डिस्टेंस है दोनों कॉर्ड्स का वो इक्वल होगा, मतलब OP बराबर कितना, OQ। ठीक है, कौन से ट्रायंगल्स में, इसमें और इसमें। OQ और OP बराबर हो गए, OM दोनों में है, ठीक है, OM दोनों में है, OM इज इक्वल टू OM। और एक 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री और यहां 90 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट एंगल दिस, हाइपोटेन्यूज दिस, एंड साइड OP एंड OQ। ठीक है, तो क्या हुआ, Yes, sir. ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे, RHS से। ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT अब उत्तर मिल गया, बस 1 मिनट और वेट करिए। ठीक है, इसका अर्थ ये निकला बाई CPCT हम क्या मान सकते हैं कि PM बराबर QM। ठीक है, QM और PM बराबर हैं, PM इज सेम एज QM, ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और चूंकि कॉर्ड्स पहले से इक्वल हैं, देखिए जरा ध्यान से, गिवन AB इज इक्वल टू CD, तो इनके आधे भी बराबर होंगे, हाफ AB विल बी हाफ CD। हाफ AB में हम क्या लिख सकते हैं, AQ, हाफ में हम क्या ले सकते हैं, AQ, और हाफ CD में हम क्या लिख सकते हैं, DP। ठीक है, तो AQ और DP बराबर हैं पहले से। अब उसमें क्या करें, PM और QM भी बराबर थे। ठीक है, तो AQ और DP बराबर निकल आया, उसमें PM बराबर QM दोनों में जोड़ दिया, तो ये हम अब इसमें जोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ऐड कर रहे हैं, अब देखिए तो आया AQ में QM जोड़ दिया, इधर लिख सकते हैं। ठीक है, AQ में QM जोड़ा, और फिर चूंकि AQ और DP बराबर थे, आ गया DP। ठीक है, DP में हमने PM जोड़ दिया, DP में PM जोड़ दिया, तो बड़ा वाला भाग बराबर आ गया, खत्म हो गया सवाल। AQ प्लस QM, AQ प्लस QM इज AM। उन्होंने यही कहा था कि एक जीवा के जो खंड हुए हैं, सेगमेंट्स बने हैं, वो दूसरी जीवा के खंडों के बराबर होंगे, संगत खंडों के बराबर होंगे। AM बराबर, ठीक है, AM बराबर DM आ गया। ठीक है, ये प्रूव करना था। अब दूसरे वाले भाग के लिए मन में ये बात आएगी, क्या फिर से इतना ही लिखना पड़ेगा, नहीं, अरे घटा दो, जब DM और AM बराबर हो गए और AB और CD पहले से बराबर थे, तो बस यही घटा दो। देखो जरा, AB बराबर CD था, ठीक है, तो ये व्यग्रता व्याकुलता भी खत्म हो जाएगी क्या, कि इतना क्या फिर से लिखना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, दूसरा भाग अपने आप प्रूव हो जाएगा। AB बराबर CD था, लिख लिया। अब AM बराबर DM निकल आया है, तो AB से अगर AM हटा रहे हैं तो क्या बचेगा, BM बचेगा। तो AB से क्या निकाल दिया, AM निकाल दिया, और CD से भी हमने क्या निकाल दिया, DM निकाल दिया। तो CD से DM निकाल दिया, और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा था, इसके लिए शुभकामनाएं। सवाल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तर आ चुका है, AB माइनस AM, यू आर लेफ्ट विथ BM, और उसके बाद CD माइनस DM। ठीक है, CD से DM निकल गया, CM बच गया। ठीक है, आ गए, दोनों संगत भाग बराबर हो गए। देखिए यही पूछा गया था। ठीक है, क्लियर, सवाल ध्यान से समझते हुए लिख जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब 9.3 के लिए अगली बार चलेंगे, और बहुत अच्छी थ्योरम्स हैं, बहुत अच्छे सवाल भी हैं। ठीक है, ओके। Yes, sir. Thank you, sir. कृष्णा।